You take me higher when we're together. It feels like you set my whole world on fire. I know I want you, I know I need you here. You're all that I want tonight. You know you make me feel so alive. I wanna stay with you, never say goodbye. It's like we're in paradise, like we're in paradise. You're all that I want tonight. You know you make me feel so alive. I wanna stay with you, never say goodbye. It's like we're in paradise, like we're in paradise, yeah. तो ये है नौकुचिया ताल। ये भीमताल के पास एक बहुत ही सुंदर 9 कॉर्नर वाली लेक है और यहाँ पे हम मुक्तेश्वर के बाद गए थे, क्योंकि मुक्तेश्वर से अब जब आप नीचे उतरते हैं तो आप भीमताल के रास्ते से नौकुचिया ताल जाके आप उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ सकते हैं, इवन दिल्ली की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये फ्री का स्पॉट है, इतना उल्टा नहीं पड़ता है यहाँ जाने का। बट मैं ये कहूँगा कि नौकुचिया ताल इतनी सस्ती जगह नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेस है ये। जितने भी यहाँ पे होटल्स थे डिसेंट, एटलीस्ट 4000 के नीचे यहाँ पे कोई स्टेइंग जगह नहीं थी। हम लोग रुके थे आद्रिका रिट्रीट में, ये मिल जाता है 3.5 के आसपास। बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी थे अगल बगल वो सारे ही एक्सट्रीमली कॉस्टली स्टेज थे। इसके रीज़न है ये बहुत ही एलीट लोकेशन है। जैसे कि आप नैनीताल या भीमताल जाएंगे वहाँ पे आपको क्राउड दिखता है, यहाँ क्राउड है ही नहीं। ये जगह रात के 9:30 बजे बंद हो जाती है, जब अंधेरा हिट होता है यहाँ कोई नहीं होता बाहर। ये बहुत ही शांत प्लेस है। यहाँ पे आप जब वाटर स्पोर्ट्स करेंगे तो यहाँ पे आपको कभी भी क्राउड नहीं दिखेगा, कंपटीशन नहीं दिखेगा। और इस वजह से यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस बहुत कम हैं, बार्गेन बहुत आराम से हो जाता है। तो हमने तो सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ देखे जितने अवेलेबल थे। जॉर्बिंग में पहले कर चुका हूँ एक बार, जो कि एक बड़ी सी बॉल होती है जिसमें आप दौड़ते हैं और वो इतनी सेफ़ नहीं होती, उसमें इंजरीज़ हो चुकी हैं मुझे, तो मैं वो तो नहीं ट्राई करने वाला था कियारा के साथ। तो हमने कायाकिंग चुनी। वहाँ बहुत सारी बोट्स हैं, कश्मीरी बोट्स और ये और वो सब कुछ है, जिसके अंदर आपको बैठा के पूरा टूर कराया जाएगा। तो अगर आपको खुद से नहीं चलानी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से फैमिली के साथ पूरी बोट में भी बैठ सकते हैं। हमने कायाकिंग चुनी और फिर उन्होंने हमें ये बताया कि आप जाके पहले खुद एक ट्रायल लेके आएंगे हमारे गाइड के साथ। तो वो हमारे साथ पीछे बैठा, एक एक करके दोनों लोग गए और दोनों ने कायाकिंग करी। ऐसा कोई टाइम अवेलेबल होता नहीं है, आप अगर 1-1.5 घंटा करेंगे तो आपसे शायद 250 रुपये ले रहे थे जितना मुझे याद है। कायाकिंग के बारे में कहूँगा कि ये एक्चुअल में मेडिटेशन जैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जब कायाक लेके एक बोट में निकल जाएंगे तो आपके अगल बगल कोई होगा नहीं, आप दोनों या आप अकेले के सिवाय। तो मैंने ये छोटा सा सेगमेंट बनाया है हेवनली म्यूज़िक के साथ, ताकि आप कायाकिंग की पूरी फील्स ले पाएँ। जब हमने वाटर स्पोर्ट्स कर लिया और कायाकिंग कर ली तो कियारा को ऑफिस से कॉल आ गया था एंड शी हैड टू अटेंड अ मीटिंग। सो वी वेंट बैक टू द होटल एंड शी स्टार्टेड डूइंग हर थिंग। एंड ऑब्वियसली अब मैं नौकुचिया ताल में होटल में बैठ के क्या ही करता, तो मैं अकेले बाहर निकल गया और वो मीटिंग करती रही। तो टाइम किल करने के लिए मैं नौकुचिया ताल के अगल बगल ही गाड़ी चलाता रहा। अभी कियारा से बात हुई मेरी, वो कह रही है अभी उसकी मीटिंग में 1 घंटा और लगेगा। मैं तो यहाँ मोमोज और सब लेके बैठा था, सोचा वापस जाऊँ। अभी थोड़ा टाइम और किल करना पड़ता मुझे, क्योंकि अभी कियारा बिज़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जो हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स की फेमस शॉप्स हैं, बिकॉज़ वहाँ पे हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स बहुत फेमस है, एक बार चेक कर लेते हैं। वहाँ मैं गया और वहाँ पे मुझे कियारा के लिए बहुत अच्छी सी साड़ी मिली और मैंने अपने पापा के लिए बढ़िया सा एक कंबल लिया। इस शॉप का नाम है नेशनल हैंडलूम टेक्सटाइल इन नौकुचिया ताल। इसके जस्ट बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है। मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भरा रहता है कि आप जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ कौन सा मंदिर है, मंदिर दिखाइए। तो इसके बगल में ही ये हनुमान जी का मंदिर है नौकुचिया ताल में, जो हम गए थे।
और उसके बाद जब उसका ऑफिस कंप्लीट हुआ तो हमने सोचा हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं पिछले लगातार इतने दिनों से कैंपर वैन में घूमते घूमते पूरा उत्तराखंड कि ये टाइम है कि आज हम अपने होटल में फाइनली सो ही जाएं। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग वी जस्ट वेंट आउट एंड वी वर रेडी टू गो ऑन अ कैंपर वैन ट्रिप। नाउ व्हेन वी वेंट आउट फॉर भीमताल। तो हमें भीमताल की तरफ बढ़ना था। तो भीमताल की तरफ जाने का कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, यहाँ से कुछ 6 से 7 मिनट है नौकुचिया ताल से। तो मैंने सोचा कि हम लोग बीच में अपनी कैंपर वैन लगाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो हमने वहाँ बीच में अपनी कैंपर वैन रोकी और मैंने अपनी टेबल बाहर निकाली जो कि मैंने अभी DIY घर में बनाई थी। कुछ नहीं है, एक वाइट बोर्ड है और 3 ट्राईपॉड्स हैं। इसके ऊपर आप रखिए तो बहुत स्टेबल हो जाता है। 9 लेग्स की टेबल वैसे भी अमेज़ॉन पे कहीं मिलती नहीं है और पैक भी मस्त हो जाती है ये चीज़। तो टेबल लगाने के बाद टेबल क्लॉथ और उसके बाद फिर हमने अपना बजट बर्नर जो हमने ख़रीदा था अभी अमेज़ॉन से पोर्टेबल वो निकाला, कनेक्ट किया ब्यूटेन बर्नर, फिर उसको लाइट अप। ये तो हमारी वीडियो से आपको समझ में आ गया कि कैंपर वैन्स जितनी यूट्यूब पे हैं इसमें लाखों रुपए नहीं चाहिए होता है। आपको बस ज़िद चाहिए होती है और वैगनार चाहिए होती है और आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। हम गाड़ियों में सोए भी हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि गाड़ी में सोना और होटल में सोने में इतना फ़र्क ये होता है कि होटल में आप प्रॉपर आराम करके बढ़िया फील करते हैं। गाड़ी में सोने से ये होता है कि थोड़ा सा रिस्की रहता है, बिकॉज़ आउट ऑन द रोड्स आपके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप सुबह उठें आपकी विंडोज़ टूटी रखी हो, किसको क्या पता। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। कभी भी आप कैंपर वैन से कहीं बाहर सो रहे हैं तो अगल बगल क्या है, आप किसी के गांव में तो नहीं हैं, आप ऐसी रोड पे तो नहीं हैं जहां आपको हिट कर सकें। स्पॉट्स होते हैं, नज़र चाहिए होती है ढूंढने के लिए, बट हाँ काम आती है कैंपर वैन। हमारी लास्ट वीडियो में ये बात पूछी गई थी कि आपको कैंपर वैन काम आई है ऐसी ट्रिप्स पे कि नहीं। हमें ज़रूर आई कैंपर वैन काम, क्योंकि हम लोग अपनी इंक्रीज़ कर पाते हैं रेंज। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुबह 10 बजे निकले और हम 1 बजे तक थक गए, हम 4 बजे तक थक गए, हम कैंपर वैन में 1 घंटा ही आराम करके पूरे रात तक ड्राइव कर जाते हैं और इससे फिर हमारी रेंज बहुत इंक्रीज़ हो जाती है एक दिन में नॉर्मल रनिंग से अगर हम कंपेयर करें तो ये थी हमारी नौकुचिया ताल कैंपर वैन एक्सपीरियंस ट्रिप। नौकुचिया ताल मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा अगर आप नैनीताल जा रहे हैं। अगर नैनीताल को मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा तो नौकुचिया ताल को मैं 10 में से 9 तो दे ही दूंगा। 9 सिर्फ मैं इसलिए दूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी शांत जगह है और रात में जल्दी बंद हो गई तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ऑफिस था उसका। तो इस वजह से अगर आप ऐसे घूम रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ तो हाँ, मतलब आपको ये टाइम्स यहाँ पे थोड़े से पारिवारिक टाइप के हैं। आपको सब जब बंद हो जाएगा 9:30 बजे, जो कि अच्छी बात है बट सबके लिए नहीं होती वो चीज़। लेकिन हाँ, अगले दिन भी कुछ नहीं खुला सुबह कि हम जाके देख सके। तो पता नहीं क्या हुआ था, या तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हमारी किस्मत नहीं थी, बट जगह एकदम A1 है। आप जाएंगे आपको फील से समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत शांत और बहुत बढ़िया। चलिए, thanks for joining us on this trip. We are getting so many subscribers these days. It's actually bonkers. I don't understand आजकल हमारे चैनल को हुआ क्या है। 1 महीने के अंदर 300 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फट रहा है चैनल, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए रोहन एंड कियारा अराउंड द वर्ल्ड। एंड वी हैव many videos coming. Bhimtal, Mukteshwar, Rudrapur, a lot of things coming. So stay tuned and goodbye.